नमस्कार। आज हम इंसानी हिम्मत और जीने की जिद की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो सच में कल्पना से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान खुले समुंदर में अकेला बिना किसी सहारे के खो जाए तो वो कितने दिन तक टिक सकता है? कुछ दिन, एक हफ्ता, शायद इससे ज्यादा की कल्पना करना भी मुश्किल है। यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव है। ये है वो नंबर 438। एक साल से भी कहीं ज्यादा नहीं। ये कोई मनगढ़ंत आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जो एक इंसान ने अकेले समंदर की बेरहम लहरों के बीच गुजारे। और इस अविश्वसनीय संख्या के पीछे जो शख्स हैं, उनका नाम है होजे सैल्वाडोर अल्वरिंगा। तो चलिए उनकी इस असाधारण यात्रा को हम बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं। ये सब शुरू हुआ एक बिल्कुल आम दिन से, लेकिन वो दिन बहुत जल्द एक भयानक तूफान में तब्दील हो गया। तारीख थी 17 नवंबर 2012। अल्वरेंगा अपनी छोटी सी नाव में रोज की तरह मछली पकड़ने के लिए निकले थे, लेकिन कुछ ही देर बाद एक जबरदस्त तूफान ने उन्हें आ घेरा। उनकी नाव का इंजन खराब हो गया और वो विशाल प्रशांत महासागर में बस बहते चले गए बिना किसी कंट्रोल के। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, जहां तक नजर दौड़ाओ सिर्फ नीला गहरा पानी, न खाने का कोई इंतजाम, न पीने के लिए साफ पानी, और दूर दूर तक उम्मीद की एक भी किरण नहीं। लेकिन ऐसी नाउमीदी भरी हालत में भी अल्वरिंगा ने हिम्मत नहीं हारी। और यहीं से शुरू होती है उनकी जिंदा रहने की असली जंग। एक ऐसी जंग जो इंसानी जुगाड़ और इच्छा शक्ति की मिसाल बन गई। अब जिंदा रहने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे तरीके अपनाए जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल है। वो अपने नंगे हाथों से मछलियां और कछुए पकड़ते थे। कई बार तो उनकी नाव पर बैठे समुद्री पक्षियों को भी पकड़कर कच्चा ही खा जाते थे। और प्यास बुझाने का सिर्फ एक ही जरिया था, बारिश का पानी, जिसे वो जैसे तैसे छोटे बर्तनों में इकट्ठा कर लिया करते थे। ये जो जंग थी ना, ये कुछ दिनों या हफ्तों की नहीं थी। ये एक ऐसा सफर था जो कभी ना खत्म होने वाला लगता था। आइए देखते हैं कि ये वक्त आखिर बीता कैसे। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। एक महीना गुजर गया पर जमीन का कोई नामो निशान नहीं था। फिर 3 महीने बीत गए। सोचिए, हर सुबह एक जैसी, हर रात अंधेरी और डरावनी। अकेलेपन और अनिश्चितता के बीच बस समय गुजरता जा रहा था। और फिर एक पूरा साल गुजर गया। जी हाँ, 365 दिन समंदर की लहरों पर भटकते हुए। ये इंसानी सब्र का एक ऐसा इम्तिहान था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो सवाल ये है कि इस लंबी और दर्दनाक यात्रा का अंत कैसे हुआ? चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और जानते हैं कि आगे क्या हुआ। आखिरकार लगभग 438 दिनों के बाद किस्मत ने उनका साथ दिया। उनकी नाव बहते बहते मार्शल आइलैंड्स के एक वीरान द्वीप के किनारे जा लगी, जहां कुछ स्थानीय लोगों की नज़र उन पर पड़ी और उनकी जान बच गई। और आज होसे सैल्वाडोर अल्वरिंगा की ये कहानी दुनिया की सबसे हैरतअंगेज, सबसे अविश्वसनीय सर्वाइवल स्टोरीज में गिनी जाती है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि जीने की चाहत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और ये कहानी जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है, अगर उनकी जगह कोई और होता तो क्या वो इतने लंबे समय तक जिंदा रह पाता? ये बात हमें इंसानी इच्छा शक्ति और उसकी असीम ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है।